नजरुन पुटीर, डिस्ट्रिक्ट यूथ आइकन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज मैं यहाँ पर आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वह युवाओं में उत्साह देखकर कि कैसे उनका वाद विवाद में इतना अच्छा उत्साह है। मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा मिस अंजलि चौधरी मैम को, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर को, इस प्रोग्राम को इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने का। मेरे पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है 1.53 सेकेंड्स फ्रॉम A to Z, और इसलिए मेरे को यहाँ पे बुलाया गया था एक अतिथि के रूप में। मेरे को युवाओं में इतना उत्साह देखकर, अपने प्रतियोगिता के प्रति, अपने लिए दिनचर्या के प्रति और अपने लाइफस्टाइल के प्रति देखकर बहुत अच्छा लगा मेरे को। धन्यवाद। कैप्टन कैसे हो? बहुत बढ़िया। समाचार निदेशक मैं करण सिंह पटेल, ब्यूरो चीफ, दिल्ली। कैप्टन, मुझे आपसे पूछना है कि आपके अंदर इतना डेडिकेशन कहाँ से आता है, इतना फोकस, इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना? आप कुछ बताएं ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इनके विषय में जान पाए। इस विषय में बस यही कहना चाहूँगा कि आपका हार्ड वर्क और आपकी डेडिकेशन, यही दो चीज़ें हैं जो जीवन में आपके काम आएंगी। बाकी आप जो भी चीज़ें करते हैं, इधर उधर लगे रहते हैं, आपका ध्यान भटकता है, ये सब चीज़ों में से कोई भी काम नहीं आएगी। सिर्फ आपका हार्ड वर्क, आपका पैशन। हमेशा ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। अगर बस आपको चाहे लाइफ में 15 कैरियर बदलने पड़े, चाहे 20 कैरियर बदलने चाहिए, बदले भी हैं, पर हमेशा वो करिए जो आपको दिल को अच्छा लगता है। मैं पहले IIT PHU में मेरा हो गया था, लाइक मैंने अपने टाइम पे JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों क्लियर किया था, बट मेरा शौक़ था जहाज़ उड़ाना, इसलिए मैं आज वो कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उस तरह पे। अच्छा कैप्टन, आपने जो दूसरा सवाल है, जैसे हमारी मैम, प्रिंसिपल मैम ने कहा, जो भगिनी निवेदिता कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर ममता सहवाग मैम, उन्होंने कहा कि आज के समय बच्चे बहुत डिप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, डिप्रेस हो रहे हैं, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को फोकस नहीं रख पा रहे, ठीक है ना, और बहुत जल्दी गिव अप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, तो गिव अप कर दे रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब बच्चे, दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे जो बहुत डेडिकेशन के साथ सारा काम करते हैं, और एक बच्चे बहुत डेडिकेशन के साथ नहीं काम करते, जो जिनके पास डेडिकेशन नहीं होती, जो इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करते, उनको जब फेलियर मिलती है उनके माइंड पे कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है। बट जब आप पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी लगनता के साथ आप एक कोई काम करते हो, फिर भी आपको मतलब सक्सेस नहीं मिलती, आपको फेलियर ही फेलियर मिलते जाते हैं, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसका सफ़र यही है कि उसी फील्ड में लगे रहिए। एक ना एक ऐसा पल आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर बार ही फेल हो रहे हैं। अगर आप हर बार फेल भी हो रहे हैं तो आपको उस फील्ड में उतना उत्साह तो आ रहा है। अगर आप कोई और चीज़ करने की सोचेंगे तो आपको उस फील्ड में उतना उत्साह नहीं आएगा। कैप्टन, मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, आज की जनरेशन जो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। अगर आप फेलियर हो, एक्सेप्ट फॉर आई एम फेलियर, फिर मेहनत करो एक ऊर्जा के साथ। एक जो हम युवा है, मैं भी एक युवक हूँ, मेरी उम्र 24 साल है, मैं भी युवक हूँ। अगर मैं कभी भी हारता हूँ तो सबसे पहले अपने माता पिता को अपनी बातें शेयर करता हूँ, फिर अपने जो गुरु हैं उनको बताता हूँ। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था एक युवक बनकर। तो कैप्टन, मैं इसी प्रकार से मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो लाखों युवा हैं, करोड़ों युवा इन चीज़ों को अच्छी प्रकार से जान पाए, उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार पाए और इस देश का नाम रोशन कर पाए। देखिए, आजकल का जो है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर उनका रिजल्ट ख़राब आया है या रिजल्ट में वो फेल हो जाते हैं, सबसे पहले उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले उसको दुनिया से छुपाएंगे, फिर दुनिया वालों को धीरे धीरे पता चलेगा, फिर उसी चीज़ का ब्लेम किसी और चीज़ पे डालेंगे, अपने माँ बाप पे डालेंगे, अपने रिलेटिव्स पे डालेंगे, आस पड़ोस पे डालेंगे कि भाई इनकी वजह से नहीं हुआ, मतलब इनकी वजह से मेरे को फेलियर। सबसे पहले आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि आप ही हैं उस फेलियर का रीज़न, आपकी वजह से वो फेलियर आई है, और नेक्स्ट टाइम आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। कैप्टन, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा आज के टाइम पे, बच्चे जो है सबसे बड़ी एक रीज़न है इंटरनेट और दूसरा है गर्लफ्रेंड। इसके विषय में आप कैप्टन क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इन चीज़ों को अवॉइड करना। हाँ जी, सबसे पहले मैं इंटरनेट के लिए बारे में ही बताना चाहूँगा। इंटरनेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आजकल के टाइम पे, जिसपे मतलब पहले 3G था, हम उससे हायर स्पीड मानते थे, 4G आया, अब 5G आया, मीन्स हायर स्पीड इंक्रीज़ होती रहेगी। पर पहले हम जब हमारी एक बहुत कम थी तब हम 500 MB डेटा को भी पता नहीं कितना ज़्यादा मानते थे। अभी हम देगा 1.5 GB 2 GB यूज़ कर ले रहे हैं बिना किसी उसके, अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन मिल रहे हैं। हमारा सबसे मेन औचित्य है कि उस चीज़ को अपने काम में लाना, ना कि अपने दुष्कर्म में लाना। कोई भी ऐसी एक चीज़ करना जो कि फेवरेबल नहीं हो किसी और के प्रति। लाइक जैसे आप बात कर रहे हो किसी से, इंटरनेट का मेन काम यही है कि आप किसी से आराम से बात करिए।
आप आराम से बात कीजिए, कितनी देर करिए, कोई इसमें इशू नहीं है। पर आपका जो स्टडी का टाइम है उस टाइम पे आप एटलीस्ट स्टडी तो कीजिए। दिक्कत ही आजकल सारी की सारी ये है कि आप उस चीज़ पे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली गर्लफ्रेंड, ठीक है गर्लफ्रेंड होना एक बहुत अच्छी बात होती है एटलीस्ट न्यू एज में, कि हाँ भाई ऐसा कोई होना चाहिए जिसको आप सारी की सारी बातें बताओ अपने बारे में। बट उसमें भी बहुत सारे लोग फेक करते हैं, अपने बारे में फेक चीज़ बताते हैं, तो इसलिए तो उनको अकेलापन आता है अपने अंदर ही अंदर, क्योंकि अकेलापन आएगा ही। आप अपने बारे में सही चीज़ें किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ आपके माँ बाप हैं जिनको आपके बारे में सही चीज़ें पता है, उन्हें आप सारी बातें बताते नहीं हो, तो अकेलापन तो आना जरूरी, मतलब इस संपर्क में महत्वपूर्ण सा बन जाता है सभी बच्चों के लिए। तो ये तो हुआ, और एक लास्ट क्वेश्चन जो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, फिजिकली और मेंटली। जैसे हमारा कोविड-19 बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हमारे मेडल आएंगे। तो कैप्टन ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं चाहता हूँ आपसे। देखिए आजकल क्या हो रहा है ना, ज़्यादातर मैक्सिममली आपने देखा होगा हम ट्रस्ट करते हैं ब्रांड्स पे। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत चीज़ होती जा रही है टाइम पे। लाइक हम अगर घूम रहे हैं कहीं रास्ते में, तो हम रास्ते में किसी एक बंदे, एक रेडी को, एक कोई भी ऐसी चीज़ को देख के ये कहते हैं नहीं इस पर इतना हेल्दी फूड मिलेगा ही नहीं, और हम आराम से जाते हैं किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में, किसी ग्रेट फूड चेन पे जैसे मैकडॉनल्ड वगैरह, उस पर जाते हैं हम, उन पे प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसमें अजीनोमोटो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज चाइनीज सॉल्ट, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो डायरेक्टली आपके हार्ट को ब्लॉक करता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, ऐसा ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ लाइक नीचे तत्वों के लोगों में आ रही है, ये चीज़ हार्ट ब्लॉकेज वगैरह के रीज़न लाइक जो अपर मिडिल क्लास हैं, रिच पीपल्स हैं, उसमें भी अभी आपने देखा होगा रिसेंटली राजू श्रीवास्तव के डेथ के हार्ट ब्लॉकेज की वजह से। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें उन्हीं सब चीज़ों का एग्जाम्पल है। तो खुद एक हंसाने वाले थे फिर भी। हाँ जी, फिर भी देखिए कि इतना बड़ा वो हो गया, मतलब एकदम फिट पर्सनैलिटी देखने से भी लगते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे खान पान में, कहीं ना कहीं हमारी इन सब चीज़ों में जो मतलब प्रोटीन वगैरह की मात्रा होती है वो उतनी नहीं पूरी हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने खान पान को मतलब जो हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, वो ठीक रूप से नहीं ले पा रहे हैं। हाँ जी। और दूसरा हमें योगा और फिजिकल फिटनेस करने का कम ध्यान दे रहे हैं। तो इस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। हाँ जी। थैंक यू कैप्टन, आपसे अच्छा लगा बात करके।